नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब एक्सरसाइज 14.2, क्योंकि 14.1 इससे पहले वाले वीडियो में आपका सारा सवाल कर दिया गया है। अभी देखिए हम लोग ये जो 14.2 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, इसमें आपको मुख्य रूप से बहुलक और माध्य दोनों पढ़ना है। तो माध्य तो आप 14.1 में भी आपको बता ही दिया गया है। बहुलक के लिए आपको फार्मूला बताया, फार्मूला वाले वीडियो आप जा करके देखिए, वहाँ से मतलब क्लियर आपको समझ में आएगा। और इसका अभी हम लोग सवाल भी क्वेश्चन भी कुछ करते हैं, अभी बहुलक का आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 यानी एक्सरसाइज 14.2 का पहला सवाल देखिए बोर्ड पे लिखा जा चुका है। यह क्वेश्चन एक बार हम क्वेश्चन आपको बुक से भी पढ़ दे रहे हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से रहता है, तो आप देख लीजिए। कहता है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल के एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। मतलब किसी विशेष वर्ष में जो अस्पताल में रोगी भर्ती हुआ है उसको दर्शाया जा रहा है एक सारणी के माध्यम से, जैसा कि आप देख रहे हैं। नहीं तो इसमें कहता है उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। नहीं, आपको कह रहा है कि बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने के लिए। तो जो हमारे पास ये डाटा दिया गया, सवाल इसी तरह का बोर्ड में भी आता है कि सवाल दे दिया जाएगा, कहेगा बहुलक और माध्य दोनों निकाल के बताइए, यानी 5 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, तो देखिए माध्य निकालना आप सीख गए। माध्य निकालने के लिए आपको बताए थे कि वर्ग अंतराल, यानी देखिए ये क्या है, आपको देखने से भी पता चल रहा होगा कि क्लास इंटरवल है वर्ग अंतराल। उसके बाद देखिए रोगियों की संख्या यानी बारंबारता दे दिया गया। हम लोग पहले माध्य निकालने या बहुलक निकालने, आप ही लोग बताइए, बोलिए माध्य निकालने या बहुलक? पहले माध्य निकाल देते हैं ना, फिर बहुलक निकालने। तो माध्य निकालने के लिए देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एफ बोलते हैं। यानी कि हम लोग को एक निकालना पड़ता है क्या, मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह, क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। ये किसके लिए करना पड़ता है भाई, माध्य निकालने के लिए। नहीं, माध्य जब निकालना होता है तो वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, 15 5 20 का आधा कितना होता है, 10 हो जाएगा। तो आप देख लो आप कितना का अंतर चल रहा है, 10 का अंतर चल रहा है ना जी। तो ये आपका हो जाएगा 20 30 40 50 60। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि fx निकालना है। क्या निकालना है, fx। तो fx के लिए देखिए आपको f भी पता है और x भी पता है, तो दोनों को गुना कर देंगे, नहीं कर देंगे जी? गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 11 दूना 22 220 21 तिया 63 630 23 चौका 20 चौका 80 92 नहीं 920 और 14 पंचे 70 700 और 6 पंचे 30 300। अब देखिए हमको निकालना क्या होता है, सिग्मा fx। नहीं, अब इस सबको क्या करना है, जोड़ देना। देखिए गुना करना एकदम आसान था, आप लोगों को लगता होगा। अब 11 दूना 22 करेंगे, एगो जीरो लगा दीजिए। 21 तिया 63 होता है, एगो जीरो लगा दीजिए। 23 चौका 92 होता है, एगो जीरो लगा दीजिए। एकदम आसान है। नहीं, और यहाँ से आप खाली बस जोड़ देना है, तो 0 0 0 पे 0 ही होगा। नहीं, उसके बाद देखिए 2 3 5 2 7 और 6 13 3 हाथ में 1 हो जाएगा आपको 3 1 4 और 7 11 और 9 20 और 6 26 और 2 28 2830। और इधर इसको भी कैलकुलेट कर लो, इसमें तो संख्या नहीं दिया गया ना रोगियों का, आपको जोड़ना ही पड़ेगा। तो जोड़ लो, 11 6 17 18 10 28 38 3 41 51 61 4 65 10 75 85। चलो आप लोग को जैसे आएगा वैसे जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये तो अपना अपना जोड़ने का तरीका है, आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए पहले हम लोग माध्य निकालने के लिए, आप बात को समझिएगा कि माध्य निकालने के लिए हम लोग को f और मतलब वर्ग चिन्ह और fx दो निकालना पड़ता है। नहीं, बारंबारता और ये वर्ग अंतराल दोनों दिया ही रहता है क्वेश्चन में। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना, लिखेंगे माध्य बराबर, क्या लिखेंगे, माध्य बराबर सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। देखिए ये आपको आ जाएगा, सिग्मा fx का वैल्यू है 2830 और बट्टे आ जाएगा कितना 80। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, अब काट दीजिए। 8 3 24 4 45 8 पंचे 40 3 8 3 24 6 8 7 56, यानी कि 35.27 लगभग। यही आपका क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। 3 7 अच्छा 8 3 ना, हाँ 3 होगा 3 7। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 35 दशमलव कितना आ गया 37। क्लियर है? तो ये आपका माध्य निकल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये तो हम लोग पहले भी सीखे थे ना।
अब इसमें नया चीज इसी क्वेश्चन में सवाल यही रहेगा, इसमें कहता है कि बहुलक नियम को बताइए क्या होगा। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, हम इसको मिटा करके फिर से आपको बहुलक बता रहे हैं। आप लोग जब उतारेंगे तो वीडियो रोक करके उतार लेंगे, फिर इसके बाद बहुलक उतारेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अब बहुलक निकालते हैं। नहीं तो बहुलक निकालने के लिए आपको देखिए सवाल यही है, पहला नंबर क्वेश्चन जो है 14.2 का सवाल वही है, इसमें माध्य हम लोग निकाल चुके हैं, अब बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए आप फार्मूला वाला वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा, या फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, आप समझने का कोशिश कीजिए। इसमें क्या है कि बहुलक आप किसको बोलते थे, अगर कोई आंकड़ा दे दिया जाता था, कोई आंकड़ा मान के चलिए 2 है, 5 है, 2 है, फिर 5 है, 7 है, 3 है, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, ऐसे करके। तो आप इसमें सबसे ज्यादा कौन संख्या रिपीट हुआ, मतलब कि 2। देखिए सबसे ज्यादा बार जो आया है वो क्या हो जाता था, बहुलक हो जाता था। जो सबसे ज्यादा बार आता है वो बहुलक, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसी को बहुलक बोलते हैं। तो देखिए ये चीज आपको वहां बता चुके थे, यहाँ पे ज्यादा नहीं बताएंगे, बस इतना बोल दिए यही काफी है। अब सीधा हम लोग सवाल पे आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें रोगियों की संख्या ये देखिए बारंबारता यही है। इसमें देखिए कौन संख्या सबसे ज्यादा बार है, कौन चीज, तो देखिए मतलब क्या सबसे बड़ी संख्या आपको इसमें से देखना। तो सबसे बढ़कर कौन है, 23। और जो सबसे मतलब की बड़ी संख्या है इसको हम लोग क्या बोलते थे, F1 नहीं। और देखिए इसी के सामने वाला ये जो है, आपको देखिए हम घेर घेर के सिखा रहे हैं, आप यहाँ से सीखिए, लेकिन आप ऐसे मत बनाइएगा एग्जाम में, आप समझ के बनाइएगा। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये आपको F1 हो गया, और ये हो गया आपको क्या, बहुलक वर्ग। क्या हो गया, जैसे कि माध्य में होता है माध्यक में माध्यक वर्ग, उसी तरह बहुलक में क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं F1 बराबर कितना हो जाएगा, 23 नहीं। और बोले थे बहुलक वर्ग के मतलब कि जो बारंबारता है उसके ठीक पहले का बारंबारता, उसको क्या बोलते थे, F0। क्या बोलते थे, F0 बराबर कितना हो जाएगा, 21। बात समझिए, बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक पहले का बारंबारता को क्या से सूचित करते हैं, F0 से। और फार्मूला में देखिए जाके बार-बार क्या है वहां पे बता दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए बहुलक वर्ग है या बहुलक वर्ग का बारंबारता है ना जी, एक सामने वाला ना होगा। बात समझ रहे हैं कि एक से ठीक पहले वाला, तो ठीक पहले वाला है ना। उसके बाद देखिए दूसरा हो जाएगा बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक बाद वाला बारंबारता जो होगा इसको क्या कहते हैं, F2 बोलेंगे। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा होता है इसको क्या बोलते हैं, L बोलते हैं, यानी कि L बराबर हो जाएगा 35। यानी कि देखिए बहुलक वर्ग का निम्न सीमा और रेंज जो है कितना से कितना का, 10-10 का अंदर चल रहा है, यानी कि H का जो मान होगा ये कितना हो जाएगा, 10 होगा। आप लोग बोलिए मत, समझिए खाली, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। अब देखिए बहुलक के लिए लिख दीजिए बहुलक बराबर, फार्मूला आपको याद होगा नहीं होगा याद, तो अभी हम सिखा दे रहे हैं, आप समझिए। देखिए ये सब चीज डाटा आप जब भी सवाल बनाएंगे तो इतना बात पहले आंकड़न डाटा मतलब जमा कर लीजिए, ठीक है ना। तब फार्मूला लगाइए तो गलती नहीं होगा। एक बार फार्मूला लगा दीजिए, एक में से देख कर लिखिएगा, पता चलेगा F0 की जगह पे F1 का वैल्यू डाल दिया, हो जाएगा गलती। परीक्षा में आइएगा एकदम कूदिएगा कि एकदम 100 में 100 ठोक क्या है, रिजल्ट आया था आएगा 73 को नंबर, कहिएगा कि बाप रे कहाँ से नंबर काट लिया, RTI लगाओ। नहीं, याद ही नहीं रहता है कि कहाँ कहाँ गलती करके आए। देखिए विद्यार्थी अपने गलती करके आता है तब ये नंबर काटता है। अपवाद में किसी का सही बना के आता है तो बेचारा को कम नंबर दे दिया जाता है, वो भी गलती से, तो वो इन केस हो जाता है ऐसा। नहीं तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं तब ये नंबर काटेगा। वो भी कोशिश करता है कि आप मेहनत की, आपका जिंदगी है ना जी, उसमें खिलवाड़ थोड़ी चल करेगा। इसीलिए आप पूरा ध्यान से पढ़िए। तो बहुलक बराबर आपको बताए थे L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, यही ना होता था फार्मूला, याद कीजिए। तो देखिए जितना बार पढ़ाएंगे उतना बार हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखते लिखते याद ही हो जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं, अलग से याद करेंगे जरूरी हो नहीं। देखिए अब यहाँ से L का मान यहाँ से देख के आप लिखेंगे, L का मान कितना 35 प्लस F1 हो जाएगा कितना 23 माइनस 21 बट्टे 2 गुना 23 माइनस 21 माइनस 14 गुना 10, यही होगा ना। अब आप ध्यान से देखिए आप कैसे कैसे किए। F1 के वैल्यू कितना है, F1 के वैल्यू 23 माइनस F0 के वैल्यू 23 माइनस 21 बट्टा 2 गुना F1, तो 2 गुना F1 के वैल्यू 23 माइनस F0 के वैल्यू कितना 21 और F2 का वैल्यू कितना माइनस 14 और H का मान कितना 10। क्लियर। आप यहाँ से देखिए L प्लस इसको साइड करके रखिएगा, 35 को 35 रखेंगे प्लस 21 में से 23 में से 21 जाएगा कितना हो जाएगा 2 बट्टा हो जाएगा कितना 23 दूना 46 माइनस 21 10 31 से 4 35 होता नहीं।
अब गुना कितना हो जाएगा 10। आप इसको लिख सकते हैं 35 आपका लॉस है, 10 गुना कितना होता है 20, 11 घटाइएगा तो 11 होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं 35 आपका लॉस, 11 एकम 11 नहीं 9, 90 11 88, यानी कि 35 आए कितना आ जाएगा 36.8 नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि आपको ये क्या निकल गया बहुलक निकल गया। तो आप इसमें देख लीजिए माध्य भी हम लोग निकाल चुके हैं और बहुलक भी निकाल चुके थे। माध्य आपका जो आया था डाटा और फिर बहुलक आपका कितना आ गया 36.8। तो ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हम समझ में आया कि नहीं आया? यस। कोई दिक्कत किसी को? अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ गया ना बढ़िया से। अब हम लोग इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नहीं कहीं अगर कोई दिक्कत, आप लोग भी यूट्यूब से भी अगर कोई लोग देख रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, बार बार कहते हैं कमेंट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल भी बोर्ड पे लिख दिया गया है। देखिए सवाल आपको पहले लिख देते हैं कि थोड़ा सा टाइम बचता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में भी आपके बुक में भी यही सवाल इसी तरह रहता है। आप भी कॉपी में जब लिखेंगे तो इसी तरह लिखेंगे जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए जीवन काल इधर प्रारंभ करता है, तो जीवन काल आपको दे दिया गया, सवाल नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप सीधा आप समझिए, यहाँ से आपके पास बुक में क्वेश्चन है, आप जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं तो किताब आगे में रखिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए और यहाँ पे देखिए वही चीज होगा, बात जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है वही यहाँ पे किया जा रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल। तो देखिए 0 से 20, 20 से 40 और आप अंत में देख लीजिए 100 से लेकर के 120 तक है। बारंबारता जो दिया गया है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है। और देखिए इस सवाल में हमको केवल और केवल कहा बहुलक ज्ञात करने के लिए, क्या बोला गया बहुलक ज्ञात करने के लिए, यानी आपको माध्य नहीं निकालना, तो ये तो और आसान हो गया ना जी। तो बहुलक क्या कहेंगे इसमें बताइए, सबसे बड़का जो होगा वो क्या हो जाएगा F1, क्या हो जाएगा F1 61। और उसके बाद देख लीजिए मतलब ये हो जाएगा आप क्या बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक पहले का बारंबारता को क्या कहते हैं F0, क्या बोलते हैं F0। तो F0 बराबर कितना हो जाएगा 52, तो F2 बराबर होकर नीचे वाला हो जाएगा कितना 38। आपको समझ में आ रहा है ना। बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक पहले के बारंबारता को F0 से सूचित करते हैं, बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक बाद के बारंबारता को F2 से सूचित करते हैं, और बहुलक वर्ग के बारंबारता को F1 से सूचित करते हैं। क्लियर है। अब बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा होगा उसको L से सूचित करते हैं। L बराबर कितना और H बराबर कितना हो जाएगा 5। आपको कितना चल रहा है 20 का ना, तो 20 देखिए इतने तो निकालना रहता है नहीं, ये चीज खाली आप निकाल दिए तो गलती होने का चांस एकदम समझिए एकदम 0%। आप जोड़ घटा नहीं आ रहा होगा तब ये गलती हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। क्या सही बात है कि नहीं, इतना ही खाली समझना। आप फार्मूला एक बार फिर उसे लगा देते हैं, क्या लिखेंगे बहुलक, बहु के लक नहीं, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। कैमरा में बढ़िया से दिख रहा है ना, हाँ से देखो L का मान कितना है 60, तो लिखेंगे 60 प्लस F1 के वैल्यू देख लो भाई 61 माइनस F0 कितना 52 अब बट्टे 2 गुना 61 माइनस 52 माइनस 38 अब गुना कितना हो जाएगा 20 होगा ना जी। अब देखिए इसको लिखेंगे 7 प्लस हाँ 55, अच्छा ये 55 लिखा गया, इसको लिखना था 52 नहीं, हाँ अच्छा बोल रहे थे कुछ लिख रहे थे कुछ बोल भी दिए हैं वही। देखो अब इसमें से कितना हो जाएगा 9, 52 9 61 होगा ना जी। अब बट्टे 61 दूना हो जाएगा 100, 60 दूना 120, 122 अब माइनस 50 3 80 10 90 अब गुना 20। अब लिख लो 60 प्लस, मजा आता होगा बनाने नहीं जी। अब लिखिए 9 गुना 20 एक के साथ कर दिए ऊपर में, पहले 10 गुना बोले चलेगा, इधर जगह का भी अभाव। अब एक राम हो जाएगा कितना 90 32 ना जी 32। इसको हम लोग 4 से काट सकते हैं, 4 8 32 और 4 5 20। अब देखिए तो इतना बना देते हैं नहीं जी, यहाँ से हो जाएगा 60 प्लस 9 5 कितना होता है 44 45 अब बता 8 हो जाएगा 60 प्लस देखो 8 5 40 और दशमलव कितना हो जाएगा 8 6 48 2 20 8 दूनी 16, यानी कि हो जाएगा कितना 5.5
6 2 5 यानी कि हो जाएगा कितना 65.625। तो यही ना आंसर हो जाएगा जी बहुलक। तो देखिए कुछ करना नहीं, आप कैलकुलेशन में से विशेष तो समझाने का है नहीं कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कि बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब ना समझाते फिगर बना के एकरा कुछ नहीं है। तो खाली बस आपको यही समझना सिर्फ इतना ही है कि किसको क्या कहते हैं, जो डाटा आपको कैसे निकालना है ये आप सीख गए। अब फार्मूला खाली आपको याद है तो एकदम 5 नंबर जेबी में लेके चलिए। बात समझ रहे कि नहीं? ये अगर नहीं जानते हैं तो एकदम संतोषम परम सुखम द्वैकाश नहीं आएगा नंबर। बात समझ रहे? फार्मूले में याद रहेगा तो बनाइएगा जी। इसीलिए ना बोलते हैं फार्मूला नाम की तरह याद रखिए। कैसे? नाम की तरह। जैसे कोई पूछता है क्या नाम है तो केकरो से पूछ कर बताते हैं कि अपने बताते हैं अपने से। तो अनाइते जो है सो फार्मूला कोई पूछे बहुलक का, माध्यक का चाहे पूरे मैथ का कोई भी फार्मूला पूछे एकदम तुरंत जवाब दे दीजिए। तो याद रहेगा तब ना। याद कैसे रहेगा? भोरे भोरे उठ के एकदम रट्टा मार रहा है 4 बजे भोरे उठ के, तो ऐसे होगा नहीं। आप प्रैक्टिस इतना बार कीजिए, इतना बार प्रैक्टिस कीजिए कि आपको आ रहा है ना समझ में। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं तीसरा सवाल क्या। चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एक बार पढ़ दे रहे हैं। देखिए इस सवाल में आपको कहता है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। 200 परिवार का नहीं, कुल मासिक घरेलू व्यय मतलब घर में महीना में जो खर्चा होता है लोगों के यहाँ, उसको आंकड़े को दिखा रहा है। इधर देखिए परिवारों की संख्या, जैसे 24 परिवार ऐसा है जिसके यहाँ महीना में 1000 से लेकर 1500 तक रुपया खर्चा होता है। अब एक आदमी के यहाँ तो एक्यूरेट नहीं है कि एकदम फिक्स इतने पैसा खर्चा होगा, बदल बदल के होता है नहीं। तो इसी में आपको कहता है कि परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए और साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। यानी कि ये सवाल जो दिया गया है इसमें आपको माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। और देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। तो पहले सवाल को समझिए, यानी कि परिवारों की 225 है ना, 200 परिवार यहाँ पे दिया गया है। 200 परिवार का आंकड़ा है जिसमें 24 परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ 1000 से 1500 के बीच रुपया खर्चा होता है महीने का। 40 परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ 1500 से 2000 खर्चा होता है। 33 परिवार ऐसे हैं जिसमें 2000 से 2500 के बीच खर्चा होता है। इस तरह से बढ़ते जाता है नहीं। तो इसमें हम लोग को मासिक व्यय मतलब बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें हम पहले बहुलक ही आपको निकाल देते हैं। ठीक है, बहुलक निकाल देते हैं, फिर आपको माध्य निकाल के दिखा देंगे। तो देख लेते हैं। बहुलक निकालने के लिए आपको बोले थे कि इसमें देख लीजिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपको समझना है सर। क्या है? जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो आपका क्या हो जाएगा F1। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या 40 है और इसको बोलेंगे F1 बराबर कितना हो जाएगा 40। देखिए इसके सामने का जो वर्ग अंतराल दिया गया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं माध्यक वर्ग, सॉरी बहुलक वर्ग। क्या बोलेंगे? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग के सामने का जो बारंबारता होता है ये क्या हो जाता है F1 हो जाता है। अब बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक पहले का जो बारंबारता हो जाएगा ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा 24। और बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक बाद का जो बारंबारता होगा ये हो जाएगा F2 और इसका वैल्यू हो जाएगा आपको कितना 33। क्लियर है? अब देख लीजिए यहाँ पे L अब निकालना है तो हम लोग लिखेंगे L बराबर क्या हो जाएगा? तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा कितना है 1500 और H बराबर कितना हो जाएगा भाई 500। होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से हमको बहुलक निकालना है तो फिर से हम लोग को क्या करेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, देखिए फार्मूला आप जितना बार सवाल को बनाए उतना बार लिखिए ताकि लिखते लिखते याद हो जाएगा, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे L का मान आप सेट कीजिए तो 1500 प्लस F1 देख लो कितना है F1 40 माइनस F0 हो जाएगा 24 बट्टे 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस F2 कितना 33 इंटू H हो जाएगा 500। थोड़ा सा हमको लगता है कि जगह का कमी पड़ गया। देखो फिर से लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह कम पड़ गया, यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, 1500 प्लस 40 माइनस 24 बट्टे 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500 होगा। क्लियर है? सब डाटा पे सेट कर दिए नहीं, जिसका यहाँ से वैल्यू देख कर, जैसे L है तो L का मान कितना है 1500, तो L की जगह पे 1500 रखेंगे। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा नहीं। अब देख लीजिए 1500 प्लस ये हो जाएगा कितना 6 बट्टे
80 माइनस हो जाएगा 3 2 5 अच्छा हाँ 16 होगा। इधर देख लीजिए 3 2 5 57 हो जाएगा 57। अब गुने कितना 500। अब आप देख लो 1500 अब प्लस कितना आ जाएगा 16 पंचे 80 और डबल 0 8000 हो जाएगा 57 3 60 23 ना। तो आप कैलकुलेशन कर लो 1500 प्लस भाग दे लेते हैं नहीं दे लेते हैं। तो देख लीजिए आप इसको जब भाग देंगे तो 347.82 आ जाएगा। ठीक है अब क्या करेंगे इसको इसमें ऐड कर लीजिए 347.82 जब ऐड करेंगे तो 1847.82 आएगा या 83 आएगा। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया बहुलक हो गया। तो इस तरह से हम लोग बहुलक निकाल देंगे। देखिए ऐसा सवाल अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप एकदम बिल्कुल आराम से सोच समझ के एकदम बनाइए। समझ गए ना एकदम नंबर मिलेगा। यहाँ से एक भी नंबर मैथ में कटने का कोई चांस नहीं रहता, लेकिन आप बढ़िया से बनाइएगा तब एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। ठीक है तो हम लोग इसके आगे फिर देखते हैं। इसी सवाल में माध्य भी निकालना है। तो देखिए माध्य निकालने के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन है और हम लोग प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसमें कैलकुलेशन कर देते हैं फिर आपको समझा देंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर सवाल में इसमें आपको माध्य भी निकालना था। तो माध्य निकालने के लिए देखिए आपको कैलकुलेशन कर दिया गया क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा लंबा डाटा आया है और यह पहला सवाल होगा। इससे ज्यादा बड़ा डाटा अब नहीं आएगा कोई सवाल में। ठीक है तो इसमें बहुलक हम लोग निकाल ही चुके हैं और माध्य निकाल रहे हैं। तो माध्य निकालने के लिए जो प्रोसेस था देखिए प्रत्यक्ष विधि का ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सारा क्वेश्चन में प्रत्यक्ष विधि आपको हम बताए थे कि इसको 3 विधि से ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। लेकिन जैसे पग विचलन विधि है शॉर्टकट मेथड है और एक प्रत्यक्ष विधि था। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रत्यक्ष विधि का ही सारा क्वेश्चन में इस्तेमाल किए इसलिए इस सवाल में भी कर दिए हैं। आप पहले वर्गचिन्ह निकाल लो और उसके बाद क्या करेंगे f और x को गुना करके जो वैल्यू आता है fx में लिखते जाइए और अंतिम में ऐड कर दीजिए। ठीक है तो देखिए यहाँ पे fx का जो वैल्यू आया 532500 नहीं, यानी कि आप लिख सकते हैं माध्य बराबर सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। अब आप देखिए सिग्मा fx का वैल्यू आ गया है 532500 नहीं 53250 अब बट्टे भाग कितना से देना है 200 से। क्योंकि 200 परिवारों का आंकड़ा ही दिखाया गया है 200 परिवार का है ना कि कितना खर्चा होता है। तो आप इसमें देखो 00 से 00 काट देते हैं तो आपका आ जाएगा 2 दूना 4 1 2 छक 12 नहीं 2 दूनी 4 1 2 पंचे 10 2662.5 और ये रुपया होगा नहीं महीने का माध्य यानी कि इतना रुपया खर्चा होता है। तो ये आपका माध्य आ गया और बहुलक जो है तो आपको इससे पहले ही दिखा दिया गया है निकाल करके। तो इस तरह से आपका यह चैप्टर जो है 3 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। इसके बाद फिर लोग हम लोग अगला देखेंगे। इसमें 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है 14.2 में 2-3 दिन में तो खत्म ही हो जाएगा। तो आप लोग केवल इसको बस उतारिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जैसा कि आपको हमेशा कहते आए हैं कि आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।